नमस्ते प्यारे मित्रों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना मनसा परिक्रमा मंत्र, उसके पहले जाना अगमर्षण मंत्र और उसके पहले जाना हम लोगों ने अंग स्पर्श मंत्र और मार्जन मंत्र, साथ ही साथ गायत्री मंत्र और आत्मन मंत्र हम लोगों ने सीख लिया। तो आइए आज के इस वीडियो में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे उपस्थान मंत्र। उपस्थान मंत्र में परमात्मा से किस प्रकार हम सभी निवेदन करते हैं जानने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आगे के वीडियोज़ में मैं आप सबके लिए इस उपस्थान मंत्र के शब्दार्थ, भावार्थ, पद्यानुवाद सब कुछ लेकर के आया हूँ। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। ओम चित्रम ओम उदुत्यमं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुतस्तुश्च स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं अदिनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूरा वीडियो बस देखें और प्रयास करें हमारे पीछे पीछे बोलने का और सीखने का। आइए अब हम सभी मिलकर उपस्थान मंत्र का पाठ अर्थ पर विचार करते हुए करें। परमेश्वर के निकट मैं और मेरे अति निकट परमात्मा है, ऐसी बुद्धि करके यदि पाठ करें इन मंत्रों का, उपस्थान मंत्रों का, तो निसंदेह यह लाभदायक होगा, लाभकारी होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम उद्वयन्तमसुस्परिष्व पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् रविरश्मि के रचय्या पावन प्रभा दिखा दो अज्ञान की तमिश्रा भूलोक से मिटा दो। देवों के देव दीन दीन हो दिव्य दृष्टि प्यारी श्रुतिगान को न भूलें रसना कभी हमारी। हे ज्योति रूप भगवान, आप कृपा करके हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर अपने सुख स्वरूप को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करें। हे देवों का त्राण उद्धार करने वाले देवाधिदेव, आप सूर्य से भी श्रेष्ठ प्रकाशवान हो, इसलिए पितः हम देवत्व को धारण करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के परम स्रोत आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमें अज्ञान अंधकार से अवश्य पार कीजिए, ताकि हम अपने को आपके सुख स्वरूप में स्थिर कर सकें। ओम औदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यम्। निश्चय से उत्कृष्ट चारों वेदों के उत्पादक ज्ञान स्वरूप ईश्वर को सबको दिखाने वाले संसार के पदार्थ पातका रूप बने हुए हैं, अर्थात जिस प्रकार पातकाएँ निर्दिष्ट स्थान का बोध कराती हैं, उसी प्रकार संसार के पदार्थ सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत आदि अपने रचयिता परम प्रभु की प्रतीति कराते हैं। इन बाह्य चक्षुओं से वह दृष्टि में न आया, चाहा पता लगाना उसका पता न पाया। होकर निराश जब मैं घर लौट आ रहा था,
सृष्टि का जर्रा जर्रा प्रभु गान गा रहा था। दर्शन प्रभु के करके जब मन मेरा न माना, भर कर खुशी में उसने गाया नया तराना। जीवन में ज्योति प्राणों में प्रेरणा तुम्ही हो, मन में मनन बदन में नवचेतना तुम्ही हो। आत्मनिवेदन। हे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी प्रभो, संसार के सब पदार्थ आपके ज्ञान स्वरूप का ध्वजा की भांति निश्चित परिचय दे रहे हैं। ऐसे विलक्षण व विस्तृत संसार को आप सर्वज्ञ के बिना कौन बना सकता है। हे सर्वज्ञ स्वामिन, आप कृपा करके हमें अपने दिव्य ज्ञान ज्योति से प्रकाशित स्वरूप से संयुक्त व उसमें स्थित कीजिए। ओम चित्तं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु सस्तु सश्च स्वाहा। अद्भुत स्वरूप तेरा तेरी अनूप करणी है, आप में अवस्थित देव अंतरिक्ष अवनी। तेरी कृपा से प्रभुवर सच्चा प्रकाश पाया, श्रद्धा की अंजलि ले तेरे समीप आया। हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वज्ञ प्रभुवर, आप देव पुरुषों धर्मात्माओं के बड़े विचित्र बल हो। हे स्वामिन, जिससे आप से मित्रता करके आपको वरण कर लिया है, एकमात्र आप ही हो गया है, आपका ही हो गया है, उसके लिए तो आप अग्नि के समान मार्गदर्शक हो। आप पृथ्वी आकाश द्युलोक में पूर्ण रूप से व्याप्त होकर चराचर जगत के प्रकाशक, प्रेरक और आत्मा हो, अर्थात संचालक व नियामक हो। मैं ऐसे प्रभु को आश्रयभूत हुआ सर्वात्मना समर्पित होता हूँ। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं अधिनश्चाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे ईश्वर, सर्वद्रष्टा, भक्तों का हितकारी, परम पवित्र हैं। वह सृष्टि के पूर्व से ही वर्तमान है। उसकी कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जीवें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोले और 100 वर्ष तक स्वतंत्र होकर रहें। और उसी परमेश्वर की कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावें और स्वतंत्र रहें। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे, होकर सतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र्य मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी। प्रेम में अति मग्न होकर अपनी आत्मा और मन को परमेश्वर से जोड़कर मंत्रों की स्तुति प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे सर्वद्रष्टा सर्वप्रकाशक प्रभुदेव, आपने साधकों, स्वभक्तों व उपासना करने वालों के हितार्थ उनकी आवश्यकता से पहले ही अपने पवित्र वेद ज्ञान व शुद्ध स्वरूप को उपस्थित प्रकाशित कर दिया है। हे पिता, हम आपके उस पावन वेद ज्ञान व शुद्ध स्वरूप को 100 वर्षों तक देखते रहें। उसी वेद ज्ञानानुसार आपको प्राप्त करने के लिए जिए, ऋचानुसारी आपके गुणानुवाद सुनते व बोलते रहें। इस प्रकार आपकी वेदाज्ञानुसार हम 100 वर्ष तक अधीन होकर जिएँ, और 100 वर्ष ही क्यों, सदा अधिक वर्ष भी हम इसी प्रकार जीवन यापन करें। हे पिता, आप हमारी इस दिव्य अभिलाषा व प्रार्थना को अवश्य पूर्ण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता
हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर सत्कर्मों में प्रेरित करे। इसी भावना के साथ इस उपस्थान मंत्रों का पाठ हम सबको प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।